फ्रेंड्स, आप सबों का हमारे चैनल एके ट्यूटोरियल्स में स्वागत है। आज जो हम लोग टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं वो है क्लास 10 का चैप्टर 2 साइंस का एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स, अम्ल, क्षार और लवण, जिसका हमने एक वीडियो अपने चैनल पे पहले ही अपलोड कर दिया है। अगर वो आपने नहीं देखा है तो हमारे चैनल एके ट्यूटोरियल्स में प्लेलिस्ट में क्लास 10 साइंस नाम से प्लेलिस्ट बना है, उस वीडियो को ज़रूर देखें। और अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज हम लोग उसी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक यहाँ से है कि व्हाट डू ऑल एसिड्स एंड ऑल बेसेस हैव इन कॉमन। ठीक है, सभी एसिड्स और सभी बेसेस में क्या चीज़ कॉमन है। तो इन सेक्शन 2.1 में क्वेश्चन करा है कि व्हाट डू ऑल एसिड्स, सभी एसिड्स और सभी बेसेस में कॉमन क्या है। ठीक है, तो इस एक्टिविटी के माध्यम से हम लोग पढ़ेंगे, एक्टिविटी 2.8 के माध्यम से। इन सेक्शन 2.1 में वी हैव सीन डैट, हमने ये देखा है कि ऑल एसिड्स, सभी एसिड्स का हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, उनका एक जैसा क्या होता है, केमिकल प्रॉपर्टीज होता है। What leads to this similarity in properties, और इन प्रॉपर्टीज़ में जो सिमिलरिटी होता है वो किस चीज़ से देखा जाता है। तो वी सॉ इन एक्टिविटी 2.3, हमने एक्टिविटी 2.3 में ये देखा कि डैट ऑल एसिड्स जेनरेट हाइड्रोजन गैस, कि सभी एसिड्स जो हैं वो हाइड्रोजन गैस क्या करते हैं, जेनरेट करते हैं, उत्पन्न करते हैं। ऑन रिएक्टिंग विथ मेटल्स, जब वे मेटल्स से क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं। जितने भी एसिड्स हैं वो अगर हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं, मेटल्स बनाते हैं, मेटल्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो जितने भी जो है एसिड्स हैं वो मेटल्स के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन करते हैं। ऑल एसिड्स जेनरेट हाइड्रोजन गैस ऑन रिएक्टिंग विथ मेटल्स, जितने भी एसिड्स होते हैं वो हाइड्रोजन गैस से रिएक्ट करके क्या ये मेटल्स के से रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। हाइड्रोजन सीम्स टू बी कॉमन टू ऑल एसिड्स, और सभी एसिड्स में अगर आप ध्यान से देखेंगे उनके नाम को भी तो सब में आपको हाइड्रोजन मिलेगा। जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, सल्फरिक एसिड H2SO4, नाइट्रिक एसिड HNO3, तो सब में आपको H देखने को मिलेगा। इसका मतलब सभी एसिड्स में क्या कॉमन है, हाइड्रोजन कॉमन है। लेटेस्ट परफॉर्म एन एक्टिविटी, कहते चलिए एक एक्टिविटी करते हैं। टू इन्वेस्टिगेट, ये पता लगाने के लिए कि वेदर ऑल कंपाउंड्स कंटेनिंग हाइड्रोजन आर एसिडिक, क्या सभी कंपाउंड जिनमें हाइड्रोजन पाया जाता है क्या वो एसिडिक होता है, ऐसा बात है। तो नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ सभी एसिड्स में हाइड्रोजन ज़रूर पाया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जितना भी, अब सब में अगर H है तो सभी एसिड्स है, ऐसा बात नहीं है। ठीक है, सिर्फ H रहना ही हाइड्रोजन माने एसिड नहीं कहलाएगा, लेकिन हाँ जितने एसिड्स होते हैं उनमें हाइड्रोजन ज़रूर पाया जाता है, ये बात है। तो लेकिन आइए इस एक्टिविटी से हम लोग, ये जो एक्टिविटी 2.8 है इसको स्टडी करते हैं। कहता है कि टेक सॉल्यूशंस ऑफ ग्लूकोज, अल्कोहल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड etc। कह रहा है कि क्या ले लीजिए, सॉल्यूशन ले लीजिए। क्या ले लीजिए, सॉल्यूशंस ले लीजिए। टेक सॉल्यूशंस ऑफ ग्लूकोज, अल्कोहल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एट्सेट्रा। कह रहा है कि ग्लूकोज का सॉल्यूशन ले लीजिए, अल्कोहल का, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का और सल्फ्यूरिक एसिड का। फिक्स 2 नेल्स, 2 नेल को फिक्स कर लीजिए। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ एक नेल है और एक यहाँ दूसरा नेल है। ये 2 नेल मतलब काठी को, लोहे का, उसको कॉर्क, ये रहा कॉर्क, नीचे में देखिए रबर कॉर्क होता है, रबर का होता है, इसमें गड़ा देना माने धंसा देना, दोनों नेल को फिक्स कर देना। फिक्स 2 नेल्स ऑन अ कॉर्क एंड प्लेस द कॉर्क इन 100 ml बेकर, और फिर इस कॉर्क को 100 मिलीलीटर वाले बर्तन में, बेकर में क्या कर देना है, रख देना है। टेक सॉल्यूशंस ऑफ ग्लूकोज, अल्कोहल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड etc। कह रहा है कि ग्लूकोज का सॉल्यूशन ले लेना है, अल्कोहल का, HCl का और सल्फ्यूरिक एसिड का। फिक्स 2 नेल्स
2 नेल्स लेना है और उसको इसमें इस कॉर्क में क्या कर देना है, गड़ा देना है। फिक्स 2 नेल्स ऑन अ कॉर्क एंड प्लेस द कॉर्क इन 100 मिलीलीटर बेकर, और फिर इस कॉर्क को 100 मिलीलीटर वाले बर्तन में बेकर में रख देना है। कनेक्ट द नेल्स टू द 2 टर्मिनल्स ऑफ ए 6 वोल्ट बैटरी। कह रहा है अब क्या करना है, ये जो दोनों नेल्स है इसको 6 वोल्ट बैटरी से क्या कर देना है, जोड़ देना है। थ्रू अ बल्ब एंड स्विच, एक बल्ब से और एक स्विच से कनेक्ट कर देना है। एज सोन इन फिगर 2.3, जैसा कि फिगर 2.3 में दर्शाया गया है। नाउ पोर सम डाइल्यूट HCl इन द बेकर। अब क्या करना है कि कुछ डाइल्यूट HCl, पतला HCl को बेकर में डाल देना है बर्तन में, एंड स्विच ऑन द करंट, और करंट को क्या करना है, ऑन कर देना है। रिपीट विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, फिर यही प्रोसेस डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करना है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या पाएंगे। रिपीट द एक्सपेरिमेंट सेपरेटली विथ ग्लूकोज एंड अल्कोहल सॉल्यूशन। कह रहा है कि इन एक्सपेरिमेंट को सेपरेटली क्या कीजिए, करिए ग्लूकोज और अल्कोहल सॉल्यूशन के साथ। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, अब क्या देखेंगे, डज द बल्ब ग्लो, क्या बल्ब ग्लो करेगा। तो इसमें हम लोग यही सीखेंगे कि एसिड सॉल्यूशन इन वाटर कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। एसिड अगर मिलाए हैं तो वो इलेक्ट्रिसिटी को क्या करेगा, कंडक्ट करेगा और बल्ब जलेगा। द बल्ब विल स्टार्ट ग्लोइंग इन द केस ऑफ एसिड्स, एसिड के केस में बल्ब जलेगा। बट यू विल ऑब्जर्व दैट ग्लूकोज एंड अल्कोहल सॉल्यूशन डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन अल्कोहल के केस में, ग्लूकोज के केस में बल्ब नहीं जलेगा। ग्लोइंग ऑफ द बल्ब इंडिकेट्स दैट, बल्ब जो जलेगा वो ये इंडिकेट करेगा कि देयर इज़ ए फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द सॉल्यूशन, ये जो सॉल्यूशन हमने लिया है, जो घोल लिया है, उससे करंट क्या हो रहा है, पास हो रहा है। अगर बल्ब जल रहा है इसका मतलब करंट पास हो रहा है। तो जितना भी एसिड में हमने लेकर के जब किया था, HCl लिया या H2SO4 लिया या HNO3 लिया, जब एसिड लिया तब बल्ब ग्लो किया। इसका मतलब जब हम एसिड सॉल्यूशन में मिलाए तो एसिडिक सॉल्यूशन जो है वाटर में वो क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, जिसके कारण फिर बल्ब ग्लो किया। एसिड्स कंटेन H+ आयन, एसिड के अंदर कैसा आयन होता है, H+, जिसको कैट आयन कहते हैं। पॉजिटिव चार्ज वाला जितना भी आयन होता है उसको कैट आयन। आयन ION, आयन किसको कहते हैं, चार्ज्ड पार्टिकल को। चार्ज्ड पार्टिकल को क्या कहते हैं, आयंस कहते हैं। नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को एनायंस और पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को कैट आयंस कहते हैं। तो एसिड्स कंटेन H+ आयन, एसिड्स जो है उनमें H+ आयन पाया जाता है। H कैट आयन के रूप में H+, एंड एनायन सच एज Cl- in HCl, NO3- in HNO3, SO4 2- in H2SO4, CH3COO in CH3COOH। कह रहा है कि हर एसिड में H+ आयन क्या होता है, पाया जाता है, H+, ठीक है। हर एसिड में क्या पाया जाता है, H+ आयन पाया जाता है। बाकी ये कॉमन है, ठीक है, H+ ये कैटायन पाया जाता है, H+, ठीक है। जैसे H2SO4 में कह रहा है कि H+ पाया जाएगा पॉजिटिव आयन, और नेगेटिव आयन में क्या पाया जाएगा, SO4 2-। नेगेटिव आयन में पाया जाएगा SO4 2-, देखिए SO4 2-, और H+ तो पाया ही जाएगा। फिर HCl में क्या पाया जाएगा, H+ पाया जाएगा और Cl- पाया जाएगा। HNO3 को अगर हम तोड़ेंगे तो H+ पाया जाएगा और NO3 2- या NO3- पाया जाएगा। तो ये सब एनायन और कैटायन पाया जाएगा। सिंस द कैटायन प्रेजेंट इन एसिड इज H+, तो दिस सजेस्ट दैट एसिड प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयंस एक्वस इन सॉल्यूशन विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर एसिडिक प्रॉपर्टी। तो चूँकि हर एसिड में हम देख रहे हैं कि H+ आयन पाया जा रहा है, तो ये हमें यही बतला रहा है कि एसिड जो है वो एक्वस सॉल्यूशन में क्या प्रोड्यूस करता है, H+ आयन प्रोड्यूस करता है। HCl को पानी में हम डाले थे, पानी में HCl की कुछ बूंदें, तो फिर H+ और Cl- में टूट गया था। तो उसी तरह वही कह रहा है कि हाइड्रोजन जो है, एसिड्स जो है वो क्या प्रोड्यूस करता है, हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस करता है इन सॉल्यूशन, किसमें, सॉल्यूशन में।
तो यही कॉमन था। नेक्स्ट देखते हैं, आइए अगला है व्हाट हैपेंस टू एन एसिड और ए बेस इन ए वाटर सॉल्यूशन। अगला टॉपिक जो है हमारा वो है कि क्या होता है व्हाट हैपेंस टू एन एसिड को क्या होता है और ए बेस इन ए वाटर सॉल्यूशन। अगर हम वाटर सॉल्यूशन लिए हैं तो वाटर सॉल्यूशन में एसिड और बेस में क्या होता है। तो कहता है ये जो एक्टिविटी है 2.9 इसको स्टडी करते हैं, इसके माध्यम से हम लोग समझेंगे। टेक अबाउट 1 ग्राम सॉलिड NaCl। कह रहा है कि 1 ग्राम सॉलिड सोडियम क्लोराइड ले लीजिए, NaCl माने नमक ले लीजिए। नमक का कॉमन सॉल्ट का ही केमिकल फार्मूला है NaCl, ठीक है, साधारण नमक जो हम लोग प्रयोग करते हैं खाना में। NaCl सोडियम क्लोराइड बोला जाता है उसको, केमिकल नेम है सोडियम क्लोराइड, कॉमन नेम है कॉमन सॉल्ट। टेक अबाउट 1 ग्राम 1 ग्राम सॉलिड NaCl ले लेना है इन अ क्लीन एंड ड्राई टेस्ट ट्यूब, एक साफ और सूखा टेस्ट ट्यूब में ले लेना है। एंड सेटअप द apparatus एज सोन इन फिगर 2.4। और ये जो फिगर 2.4 है इसमें जो apparatus दिया गया है वैसा हमको सेटअप कर लेना है। टेक अबाउट 1 ग्राम सॉलिड NaCl 1 ग्राम सॉलिड NaCl ले लेना है इन अ क्लीन एंड ड्राई टेस्ट ट्यूब, क्लीन और ड्राई टेस्ट ट्यूब में। एंड सेटअप द apparatus एज सोन इन फिगर 2.4। और ये जो फिगर है 2.4 इसमें जो apparatus है इस तरह से सेटअप कर लेना है। ऐड सम कंसनट्रेटेड सल्फरिक एसिड टू द टेस्ट ट्यूब। कह रहा है कि कुछ गाढ़ा कंसनट्रेटेड H2SO4 हमको इस टेस्ट ट्यूब में क्या करना है, ले लेना है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या देखेंगे। इज देयर ए गैस कमिंग आउट ऑफ द डिलीवरी ट्यूब, क्या गैस बाहर आ रहा है, तो बिल्कुल आएगा, बुलबुला बनेगा, हाइड्रोजन गैस का। टेस्ट द गैस इवॉल्व सक्सेसफुली विद ड्राई एंड वेट ब्लू लिटमस पेपर। और ड्राई और ब्लू लिटमस पेपर में आप क्या करें, उसको टेस्ट करिए। उसके बाद इन विच केस द लिटमस पेपर चेंज कलर, किसमें लिटमस पेपर कलर चेंज कर देगा, ठीक है, तो वो चीज़ का ध्यान रखना है। और इसमें नोट टू टीचर्स भी लिखा हुआ है कि इफ़ द क्लाइमेट इज़ वेरी ह्यूमिड, अगर क्लाइमेट बहुत ज़्यादा ह्यूमिड होगा, मतलब एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा नमी होगी, पानी की मात्रा होगी, तो यू विल हैव टू पास द गैस प्रोड्यूस थ्रू ए गार्ड ट्यूब, ड्राइंग ट्यूब, सूखा ट्यूब से आपको पास कराना होगा, जिसमें कैल्शियम क्लोराइड होगा उस गैस को पास कराने के लिए। तो खैर ये जो एक्सपेरिमेंट था, दिस एक्सपेरिमेंट, ये जो प्रयोग था, सजेस्ट डैट, ये सजेस्ट करता है कि हाइड्रोजन आयंस इन HCl में जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड में जो हाइड्रोजन आयंस है आर प्रोड्यूस इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, वो प्रोड्यूस हुए वाटर के प्रेजेंस में। द सेपरेशन ऑफ H+ आयन फ्रॉम HCl, और ये H+ आयन जो है HCl से जो अलग हो गया, कैन नॉट ऑकर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर, ये वाटर के एब्सेंस में नहीं हो सकता है। जैसे HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस H2O, ये सब केमिकल रिएक्शन को आप ध्यान से अगर देखेंगे तो देखिए HCl प्लस H2O, HCl और H2O का रिएक्शन हुआ, इधर बना H3O प्लस और प्लस Cl माइनस। कह रहा हाइड्रोजन आयंस कैन नॉट एग्जिस्ट एलोन, हाइड्रोजन आयन अकेले एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, बट दे एग्जिस्ट आफ्टर कंबाइनिंग विथ वाटर मॉलिक्यूल्स, लेकिन ये एग्जिस्ट करेगा जब ये वाटर मॉलिक्यूल के साथ क्या करेगा, जुड़ेगा। जैसे HCl प्लस H2O क्या बना, H3O प्लस प्लस Cl माइनस। दस हाइड्रोजन आयन मस्ट ऑलवेज बी सोन एज H प्लस एंड हाइड्रोनियम आयन H3O प्लस। या तो हम हाइड्रोजन आयन दो प्रकार से, हम या तो H प्लस या तो H3O प्लस, ऐसे हमको दर्शाना होगा। फिर H प्लस प्लस H2 H3O प्लस बना। वी हैव सीन डैट एसिड्स गिव H3O प्लस और H प्लस इन आयन इन वाटर। हमने ये देखा कि पानी में अगर हम कोई एसिड्स को डालते हैं तो एसिड जो है वो H प्लस आयन देता है, H प्लस आयन डिसोसिएट करता है या प्रोड्यूस करता है। एसिड्स प्रोड्यूस H प्लस आयन इन वाटर, या एसिड्स गिव H3O प्लस। हाइड्रोनियम आयन भी है, H प्लस आयन बोलिए या हाइड्रोनियम आयन बोलिए। हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मूला है H3O प्लस, तो H3O प्लस या फिर H प्लस बोलिए, ये दोनों ही प्रोड्यूस, दोनों एक ही चीज़ है, दोनों प्रोड्यूस करता है। आगे कहता है कि वी हैव सीन डैट एसिड गिव H3O प्लस और H प्लस एक्वस आयन इन वाटर, लेट अस सी व्हाट हैपेंस व्हेन अ बेस इज डिसॉल्व्ड इन वाटर। तो एसिड का तो हमने देख लिया कि एसिड जो है क्या दे रहा है, आपका H प्लस आयन दे रहा। बेस का कर रहा है रिएक्शन देखने के लिए,
तो बेस में देखिए जैसे NaOH में पानी घोला गया H2O, Na+ और OH-। एक्वस सोडियम यहाँ, इधर भी एक्वस, तो Na+ OH-। KOH पोटासियम हाइड्रोक्साइड, ये भी एक बेस है। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये सब बेस का नाम है। MgOH2 मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जितने भी हाइड्रोक्साइड होते हैं वो बेस कहलाते हैं, ठीक है। OH, तो ये देखिए सब में आपको OH- नज़र आ रहा होगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे सब में आपको क्या नज़र आ रहा है, OH- नज़र आ रहा है। पानी में घोलने के बाद, पानी में जब हम घोल रहे हैं तो हमको क्या नज़र आ रहा है, OH-। बेस क्या दे रहा है, OH- दे रहा है। जैसे NaOH है तो Na+, ये पॉजिटिव, ये कैटायन हुआ, इधर एनायन में टूटा OH-। KOH है जैसे पोटासियम हाइड्रोक्साइड, ये इसको जब पानी के साथ रिएक्शन कराएं तो क्या हुआ, K+ और OH-। उसी तरह MgOH2 को जब हम वाटर के साथ रिएक्शन कराएं तो बना Mg2+ और 2OH-। तो बेसिस जेनरेट हाइड्रोक्साइड आयन OH- इन वाटर। तो ये हमको दिमाग में रखना है कि बेस जो है वो OH- आयन प्रोड्यूस करता है वाटर में, और एसिड जो है वो H+ आयन प्रोड्यूस करता है वाटर में, H+ या H3O+। तो यही हमको मेन जानना था कि एसिड जो है वो प्रोड्यूस करता है H+ आयन जब हम उसको पानी में घोलते हैं, और बेस को जब पानी में घोलते हैं तो बेस OH- देता है, ठीक है। OH- हाइड्रोक्साइड आयन, नहीं, बेसेस जनरेट हाइड्रोक्साइड आयन OH-। बेसेस विच आर सोल्यूबल इन वाटर आर कॉल्ड अल्कलीज। और एक डेफिनेशन ये भी पता चला कि बेसेस जनरेट हाइड्रोक्साइड आयन इन वाटर और बेसेस विच आर सोल्यूबल इन वाटर आर कॉल्ड अल्कली। बेस जो पानी में क्या हो जाते हैं, घुल जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, अल्कली कहते हैं। क्या कहते हैं, अल्कली, अल्कली। बेसेस विच आर सोल्यूबल इन वाटर, बेस जो पानी में क्या हो जाते हैं, घुल जाते हैं, उन्हें हम कहते हैं अल्कली। ऑल बेसेस डू नॉट डिजॉल्व इन वाटर, सभी बेस जो है वो पानी में नहीं घुलते हैं, सभी बेस जो है वो पानी में नहीं घुलते हैं। ऑल बेसेस डू नॉट डिजॉल्व इन वाटर, सभी बेसेस पानी में नहीं घुलते हैं। एन अल्कली इज अ बेस दैट डिजॉल्व इन वाटर, अल्कली एक ऐसा बेस है जो पानी में घुलता है। दे आर सोपी टू टच, वो छूने में क्या होता है, साबुन जैसा होता है, बीटर होता है, कड़वा होता है, एंड कोरोजिव, और कोरोजिव भी होता है। नेवर टेस्ट और टच देम एज दे मे कॉज हार्म, कभी भी उन्हें टेस्ट, जीभ से टेस्ट नहीं करना है, ना ही उन्हें टच करना है हाथों से, नहीं तो वे हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। नाउ एज वी हैव आइडेंटिफाइड, अब चूँकि हमने आइडेंटिफाई कर लिया है, क्या आइडेंटिफाई कर लिया है, नाउ एज वी हैव आइडेंटिफाइड डैट, अब हमने आइडेंटिफाई पहचान लिया है कि ऑल एसिड्स जनरेट H+ एक्वस आयन एंड बेसेस जनरेट OH- एक्वस। तो हमें ये अब पता लग गया कि जितने भी एसिड्स हैं वो H+ आयन प्रोड्यूस करते हैं, हाइड्रोजन आयन, और जितने भी बेस हैं वो OH- क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। अब कहता है लेट अस सी वी कैन व्यू द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी हम इस तरह से देख सकते हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन यहाँ पर दिया हुआ है कि एसिड प्लस बेस, जब भी हम एसिड और बेस का रिएक्शन कराएंगे तो क्या देगा, सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस करेगा, जिसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। एसिड और बेस क्या करेगा, सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन करेगा, मतलब H+, ठीक है। H+ अगर हम देखें जैसे H+ एक्वस और OH- एक्वस, ये दोनों मिलके H2O बना लेगा, वाटर क्या बना लेगा, H2O, क्या बना लेगा, H2O बना लेगा। और इधर है H+ और OH-, तो H+ और OH- मिलके क्या बना लेगा, वाटर बना लेगा, ठीक है। तो जितने भी एसिड्स होते हैं वो H+ आयन प्रोड्यूस करते हैं, और जितने भी बेस होते हैं वो OH- आयन प्रोड्यूस करते हैं। और जो बेस पानी में घुल जाता है उसको अल्कली कहते हैं। सभी बेसेस पानी में नहीं घुलते हैं, लेकिन जो बेस पानी में घुल जाते हैं उन्हें हम अल्कली कहते हैं,
और अल्कली जो है वो सोपी टू टच होता है, छूने में कैसा लगता है, सोपी लगता है, बीटर एंड कोरोजिव। नेवर टेस्ट और टच देम एज दे कॉज हार्म, कभी भी जो है हम उन्हें टेस्ट नहीं करेंगे जीभ से और टच नहीं करेंगे जिससे कि हमें नुकसान पहुँचे। जैसे एसिड प्लस बेस क्या फॉर्मेशन करेगा, सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन करेगा। एसिड प्लस बेस सॉल्ट और वाटर, ठीक है। जैसे H प्लस एक्वस और OH माइनस H2O। आइए एक एक्टिविटी को हम स्टडी करते हैं, एक्टिविटी 2.10, ठीक है। ये जो एक्टिविटी है आइए इसको हम लोग स्टडी करते हैं। ये एक्टिविटी है 2.10। इस एक्टिविटी को आइए पढ़ते हैं। इसका यहाँ कुछ डायग्राम भी दिया है, इसको भी समझते हैं। कह रहा है टेक 10 ml वाटर इन अ बेकर, कह रहा है 10 मिलीलीटर क्या ले लीजिए, जल ले लीजिए, पानी ले लीजिए एक बेकर में, एक बर्तन में। ऐड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कंसनट्रेटेड H2SO4, गाढ़ा H2SO4 लेना है। हर जगह डाइल्यूट होता था इस्तेमाल, इस समय गाढ़ा लेना है, ठीक है। कंसनट्रेटेड बताए थे आपको, दो टर्म होता है, एक डाइल्यूट और एक कंसनट्रेटेड। डाइल्यूट का मतलब होता है पतला, कंसनट्रेटेड का मतलब होता है गाढ़ा। जिसमें पानी की मात्रा कम हो तो वो कंसनट्रेटेड, जिसमें पानी की मात्रा ज़्यादा हो तो डाइल्यूट। तो कह रहा है टेक 10 मिलीलीटर ऑफ वाटर, एक बर्तन लेना है जिसमें 10 मिलीलीटर पानी ले लेना है। ऐड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कंसनट्रेटेड H2SO4 टू इट, पानी में आपको एसिड मिलाना है, ठीक है। कुछ बूंदें एसिड का डालना है गाढ़ा, और बेकर को धीरे धीरे क्या करना है, स्विल्ड करना है। टच द बेस ऑफ द बेकर, बेकर को छूना है धीरे। तो आपको क्या टेम्परेचर देखने को मिलेगा, चेंज, टेम्परेचर में कुछ बदलाव नज़र आ रहा है। आइए इसको स्टडी करते हैं। ये वार्निंग साइन है यहाँ पर, अगर आप देख रहे हैं ये वाला, ये वार्निंग साइन है। डिस्प्लेड ऑन कंटेनर्स कंटेनिंग कंसनट्रेटेड एसिड एंड बेसिस, कंसनट्रेटेड एसिड्स और बेस के ऊपर में ये स्टिकर, ये वार्निंग साइन चिपका हुआ रहता है जो आपको बताता है कि हमारे लिए हार्मफुल है, कोरोजिव है, ये हमें नुकसान पहुंचा सकता है, कोरोजिव, ठीक है। CORROSIV। तो कह रहा है कि द प्रोसेस ऑफ डिजॉल्विंग एन एसिड और अ बेस इन वाटर इज हाईली एक्जोथर्मिक। कह रहा है कि अगर कोई भी एसिड को या बेस को हम पानी में जो घुलाते हैं वो बहुत ज़्यादा हीट क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, वो हाईली एक्जोथर्मिक होता है। द प्रोसेस ऑफ डिजॉल्विंग एन एसिड और अ बेस इन वाटर इज अ हाईली एक्जोथर्मिक वन। केयर मस्ट बी टेकन, कह रहा सावधानी जरूर बरतनी चाहिए, वाइल मिक्सिंग कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एंड सल्फरिक एसिड विथ वाटर। कह रहा है कि सावधानी बरतनी बहुत ज़रूरी है वाइल मिक्सिंग कंसनट्रेटेड और नाइट्रिक एसिड, कंसनट्रेटेड और नाइट्रिक एसिड को जब मिक्स कर सकते हैं वाटर के साथ। द एसिड मस्ट ऑलवेज बी एडेड स्लोली टू वाटर, एसिड को भी हमें स्लोली क्या करना है, वाटर के साथ मिक्स करना है। विथ कॉन्स्टेंट स्टीरिंग, लगातार हिलाना है। इफ़ वाटर इज एडेड टू अ कंसनट्रेटेड एसिड, अगर वाटर को हम गाढ़े एसिड के साथ क्या करेंगे, मिलाएंगे, द हीट जनरेटेड मे कॉज द मिक्सचर टू स्प्लैश आउट, तो जो हीट जनरेट होगा वो बाहर की तरफ आएगा और वो हमें जला सकता है। उसका भाप के कांटेक्ट में भी, स्टीम के कांटेक्ट में भी अगर हम आएंगे तो वो जल जाएगा। तो कह रहा है एसिड या बेस को जब हम पानी में घोलते हैं तो उससे बहुत ज़्यादा हीट इवॉल्व होता है। इसीलिए जब हम कोई भी गाढ़ा मिक्सिंग, नाइट्रिक एसिड हो या सल्फरिक एसिड हो या हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो, कोई भी एसिड को अगर हम मिक्स करते हैं पानी के साथ तो हमें एसिड को पानी में मिलाना चाहिए, पानी में एसिड को मिलाना चाहिए, ना कि एसिड में पानी को, ठीक है। एसिड मस्ट ऑलवेज बी एडेड टू वाटर, माने एसिड को हमें पानी में मिलाना चाहिए। एसिड को क्या करना चाहिए, पानी में मिलाना चाहिए, मैंने पानी में हमको बूंदें डालनी चाहिए, किसके, एसिड की। इन्हें की एसिड है और उसमें ऊपर से पानी डाल दिए, ये काम नहीं करना चाहिए। एसिड के अंदर पानी नहीं मिलाना है, नहीं तो बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगा। एक्जोथर्मिक रिएक्शन है, बहुत ज़्यादा हीट जनरेट होगा। हमें क्या करना है, एसिड में पानी नहीं मिलाना है, पानी में एसिड्स मिलाना है, ठीक है। वही बात यहाँ समझाया जा रहा है। देखिए, द प्रोसेस ऑफ डिजॉल्विंग एन एसिड और अ बेस इन वाटर इज ए हाईली एक्जोथर्मिक वन।
कह रहा है कि एसिड और बेस को जब हम घोलते हैं पानी में तो बहुत ज़्यादा हीट क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है। ऐड ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कंसनट्रेटेड H2SO4, कह रहा है कि गाढ़ा H2SO4 ले लेना है और फिर उसको मिक्स करना है। द प्रोसेस ऑफ डिजॉल्विंग एन एसिड और बेस इन वाटर इज अ हाईली एक्सोथर्मिक वन। केयर मस्ट बी टेकन while mixing concentrated nitric acid or sulfuric acid with water. The acid must always be added slowly to water with constant stirring. लगातार ग्लास रॉड से मिक्स करना है, हमको स्टीर करते रहना है और तब धीरे धीरे एसिड मिलाना है पानी में। इफ़ वाटर इज एडेड टू कंसनट्रेटेड, अगर भूलवश अगर कभी हम वाटर मिला देते हैं एसिड में तो बहुत ज़्यादा हीट जनरेट होगा और एसिड बाहर छलक भी सकता है, जिससे हमें जलने का बहुत ज़्यादा खतरा है। और अगर वाटर हम मिला दिए कंसनट्रेटेड एसिड में, गाढ़ा एसिड में, तो बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगा। हो सकता है जो कंटेनर में हम रिएक्शन करें वो भी टूट जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होता है। इसलिए वार्निंग साइन यहाँ दिया हुआ रहता है। तो कभी भी हमको एसिड और पानी को अगर मिलाना हो तो हम पहले पानी ले लेंगे और उसमें एसिड मिलाएंगे। ये नहीं कि एसिड में पानी नहीं मिलाना है, एसिड में पानी मिलाएंगे तो बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगा, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। आगे लिखा है मिक्सिंग एन एसिड और बेस विथ वाटर रिजल्ट्स इन द डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम। सच ए प्रोसेस इज कॉल्ड डाइल्यूशन एंड द एसिड और द बेस इज सेड टू बी डाइल्यूटेड। कह रहा है एसिड में और पानी, एसिड और बेस को अगर हम पानी के साथ मिलाते हैं तो उसके अंदर का जो H+ आयन है या OH- आयन है उसका कंसंट्रेशन घट जाता है और इस प्रोसेस को हम डाइल्यूशन कहते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डाइल्यूशन कहते हैं, मतलब पतला करना कहते हैं। ठीक है कि मिक्सिंग एन एसिड और बेस विथ वाटर रिजल्ट्स इन डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ आयन H3O+ या OH- per unit volume. Such a process is called dilution and the acid or the base is said to be diluted. कह रहा है एसिड और बेस को हम अगर पानी के साथ मिक्स करते हैं तो उसमें जो H+ आयन है या OH- आयन का जो कंसंट्रेशन है वो घट जाता है पर यूनिट वॉल्यूम और उस प्रोसेस को हम डाइल्यूशन कहते हैं। और हम एसिड और बेस को क्या कहेंगे कि वो डाइल्यूट हो गया। आइए आगे पढ़ते हैं। हाउ स्ट्रॉन्ग, अगला हमारा जो टॉपिक है वो है हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड और बेस सॉल्यूशन। एसिड और बेस सॉल्यूशन आखिर कितना स्ट्रॉन्ग है, हाउ स्ट्रॉन्ग, कितना स्ट्रॉन्ग है, ये चीज़ हमको पढ़ना है। तो आइए स्टडी करते हैं। वी नोट हाउ एसिड बेस इंडिकेटर्स कैन बी यूज इन डिस्टिंग्विश बिटवीन एन एसिड एंड बेस। हम अभी जानते हैं कि एसिड बेस इंडिकेटर्स क्या करते हैं, वो एसिड को बेस से अलग करते हैं। वी हैव ऑल्सो लर्न इन द प्रीवियस सेक्शन, हमने अपने पिछले सेक्शन में ये भी पढ़ा कि अबाउट डाइल्यूशन के बारे में पढ़ा, पतला करना एसिड को या बेस को, क्या करना, पतला करना, उसका कंसंट्रेशन को घटा देना। एसिड में क्या होता है H+ आयन पाया जाता है और बेस में OH- आयन पाया जाता है। तो जब हम वाटर में एसिड को मिलाते हैं या वाटर में जब हम बेस को मिलाते हैं तो उसका कंसंट्रेशन H+ आयन का या OH- आयन का कंसंट्रेशन घटता है। उसी प्रोसेस को हम डाइल्यूशन कहते हैं। तो डाइल्यूशन हमने पढ़ा। वी हैव ऑल्सो लर्न इन द प्रीवियस सेक्शन, हमने अपने पिछले सेक्शन में डाइल्यूशन के बारे में पढ़ा। एंड डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ H+ और OH- आयन इन सॉल्यूशन। तो अब है कैन वी क्वांटिटेटिवली फाइंड द अमाउंट ऑफ दीज आयन, क्या हम उनके अमाउंट का पता लगा सकते हैं कि कितना H+ है या कितना OH- है। कैन वी जज हाउ स्ट्रॉन्ग है गिवन एसिड और बेस इज, या क्या हम ये कह सकते हैं कि वो एसिड कितना स्ट्रॉन्ग है या कितना वो बेस जो है स्ट्रॉन्ग है या वीक है। तो वी कैन डू दिस, हाँ हम ऐसा कर सकते हैं बाय मेकिंग यूज ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर। हम जो है कोई भी एसिड्स कितना स्ट्रॉन्ग है या कोई भी बेस कितना स्ट्रॉन्ग है ये हम पता लगा सकते हैं। कैसे, तो यूनिवर्सल इंडिकेटर के द्वारा। किसके द्वारा, यूनिवर्सल इंडिकेटर के द्वारा, जो कि एक मिक्सचर है सेवरल इंडिकेटर का, विभिन्न इंडिकेटर का मिक्सचर है। वी कैन डू दिस बाय मेकिंग यूज ऑफ ए यूनिवर्सल इंडिकेटर विच इज अ मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर्स। द यूनिवर्सल इंडिकेटर शोज डिफरेंट कलर्स एट डिफरेंट कंसंट्रेशंस ऑफ हाइड्रोजन आयंस इन सॉल्यूशन।
कह रहा है हम लोग जो है यूनिवर्सल इंडिकेटर की मदद से क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं कि कोई भी एसिड कितना स्ट्रांग है या कोई भी बेस कितना स्ट्रांग है। यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या देता है, अलग अलग कलर देता है अलग अलग कंसंट्रेशन पे। जितना गाढ़ा रहेगा वैसा कलर देगा, जितना पतला रहेगा डाइल्यूटेड रहेगा वैसा कलर देगा। तो डिफरेंट कलर्स वो शो करेगा। यूनिवर्सल इंडिकेटर्स अलग अलग कलर शो करेगा और उस कलर के माध्यम से हम ये पकड़ पाएंगे कि उसका वो कैसा है, माने वो स्ट्रांग है या वीक है। A scale for measuring hydrogen ion concentration in a solution called pH scale has been developed. हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन H+ आयन के कंसंट्रेशन को मापने के लिए, ठीक है, एक स्केल तैयार किया गया है जिसका नाम है pH स्केल। क्या नाम है? pH। द P in pH stands for पोटेंज इन जर्मन। pH में P जो है उसका मतलब होता है पोटेंज, POTENZ, जिसका मतलब होता है पावर। तो इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं कि pH का मतलब पावर ऑफ हाइड्रोजन या पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन। द P in pH stands पोटेंज इन जर्मन मीनिंग पावर। ऑन द pH स्केल में वी कैन मेजर pH जनरली फ्रॉम 0 to 14। और pH स्केल में हम लोग, यहाँ देखिए डायग्राम भी दिया हुआ है नीचे में, pH स्केल में हम लोग 0 से लेकर के 0 से कहाँ तक 14 तक होता है, 0 से 14 तक होता है। और उस स्केल में 0 से 14 तक हम मेजर करते हैं, ठीक है। तो स्केल मेजरिंग फॉर हाइड्रोजन आयन इन ए सॉल्यूशन कॉल्ड पीएच स्केल हैज बीन डेवलप्ड। द पी इन पीएच स्टैंड्स फॉर पोटेंज इन जर्मन मीनिंग पावर। ऑन द पीएच स्केल वी कैन मेजर पीएच। पीएच स्केल में हम पीएच को मेजर करते हैं जनरली फ्रॉम 0 to 14, जनरली 0 से 14 तक। 0 का मतलब होता है वेरी एसिडिक, बहुत ज़्यादा एसिडिक, और 14 का मतलब होता है वेरी अल्कलाइन। 7 होता है आपका न्यूट्रल। आप अगर यहाँ ध्यान से देखें तो 7 है आपका न्यूट्रल, इधर है आपका बेसिक नेचर इंक्रीजिंग और इधर आपका एसिड नेचर इंक्रीजिंग। इधर H+ आयन का कंसंट्रेशन बढ़ेगा और इधर OH- आयन का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, और बीच में 7 जो है वो न्यूट्रल होगा। 0 से लेके 14 तक पीएच स्केल में होता है। 0 का मतलब बहुत ज़्यादा एसिडिक, 7 का मतलब न्यूट्रल और 14 का मतलब बेसिक, ठीक है। तो पीएच वैल्यू कह रहा है द पीएच ऑफ ए न्यूट्रल सॉल्यूशन। न्यूट्रल सॉल्यूशन का जो पीएच होता है वो 7 होता है, और वैल्यूज लेस देन 7, पीएच स्केल में अगर 7 से कम वैल्यू है तो वो एसिडिक सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करेगा। द पीएच ऑफ ए न्यूट्रल सॉल्यूशन इज 7। वैल्यूज लेस देन 7 ऑन द पीएच स्केल रिप्रेजेंट एन एसिडिक सॉल्यूशन। एज द पीएच वैल्यू इंक्रीजेज फ्रॉम 7 to 14, it represents an increase in OH- ion concentration in the solution, that is increase in the strength of the alkali। कह रहा है कि न्यूट्रल सॉल्यूशन का पीएच जो होता है वो 7 होता है, और 7 से कम अगर पीएच है, वैल्यू लेस देन 7 पीएच स्केल में, तो वो एसिडिक सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करता है। एज द पीएच वैल्यू इंक्रीजेज, और पीएच वैल्यू जिस तरह से 7 से 14 अगर बढ़ता है तो ये OH- आयन कंसंट्रेशन भी बढ़ता है, और जितना कम पीएच होगा समझ जाना है वो उतना एसिडिक है, और जितना ज़्यादा पीएच होगा तो वो बेसिक है, और 7 जो है वो न्यूट्रल है। ये चीज़ दिमाग में रखना है हमको, ठीक है। ये देखिए कलर के माध्यम से भी आपको दर्शाया गया है यहाँ, अगर आप ये देख सकते हैं पीएच ऑफ सम कॉमन सब्सटेंसेस विच पीएच पेपर। ऐसे ये रफ गाइड है मगर इस तरह का कलर है। जैसे कि गैस्ट्रिक जूस का है अबाउट 1.2, लेमन जूस का 2.2, प्योर वाटर या ब्लड का 7.4, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का है 10, सोडियम हाइड्रोक्साइड का लगभग है 14, ठीक है। तो ये सब पीएच स्केल है 0 से लेके 14 तक। और ये कलर है, देखिए रेड ऑरेंज ये सब कलर है ना, ग्रीन ये ब्लू, इस टाइप का आपका कलर नज़र आता है। द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेसिस depends on the number of H+ ion and OH- ion produced respectively। कोई भी एसिड कितना मजबूत है, स्ट्रेंथ है बेस, वो डिपेंड करता है H+ आयन पर। अगर हम HCl ले लें, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और एसिटिक एसिड ले लें सेम कंसंट्रेशन का, 1 मोल मान लीजिए ले लिए दोनों, तो H+ आयन कौन ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा? HCl, क्योंकि HCl जो है स्ट्रॉन्ग एसिड है, और जो एसिटिक एसिड है जो CH3COOH वो वीक एसिड है, ठीक है। तो जो ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस करेगा, ज़्यादा H+ आयन बनाएगा, वो स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाएगा,
और जो कम H+ आयन बनाएगा वो वीक एसिड कहलाएगा। यहाँ से यहाँ तक देखिए कि एसिड्स दैट गिव राइज टू मोर H+ आयन आर सेड टू बी स्ट्रॉन्ग एसिड। एसिड्स दैट गिव राइज टू मोर H+ आयन आर सेड टू बी स्ट्रॉन्ग एसिड, और एसिड दैट गिव लेस H+ आयन आर सेड टू बी वीक एसिड। तो जो एसिड पानी में घुलने के बाद H+ आयन ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, और जो एसिड पानी में घुलने के बाद कम H+ आयन का फॉर्मेशन करेगा वो वीक एसिड कहलाएगा। तो इस तरीके से हम लोग आज यहाँ तक क्या कर लिए, स्टडी कर लिए। अब अगले वीडियो में जो है हम लोग इसके आगे क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। यहाँ तक हमने पढ़ लिया। इम्पॉर्टेंस ऑफ pH इन एवरीडे लाइफ ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आप सबों का हमारे चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अधिक से अधिक स्टूडेंट्स तक शेयर करें, जिससे कि उन्हें भी लाभ हो और मेरा भी सब्सक्राइबर्स काउंट जो है बढ़े। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, शेयर करें वीडियो को। आप सबों का हमारे चैनल AK ट्यूटोरियल्स से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।